सच बताइए, कितनी बार सिर्फ इसलिए अपना सपना छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा लोग क्या कहेंगे? कितनी बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट दिया? और कितनी बार आपने मुस्कुराकर दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर आप टूट रहे थे? तो अगर आप सिर्फ कहानियां सुनना नहीं, बल्कि उन कहानियों से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज ही नॉलेज बूस्टर को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर किताब सिर्फ समराइज नहीं होती, बल्कि उसके अंदर छुपे लाइफ चेंजिंग लेसन्स को इतनी आसान और इमोशनल तरीके से समझाया जाता है कि हर एपिसोड के बाद आप खुद को पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। जीवन की शुरुआत। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों को याद कीजिए। जब हम छोटे थे, तब हमारी दुनिया कितनी छोटी और कितनी सुंदर थी। हमें नहीं पता था कि पैसा क्या होता है, समाज क्या सोचता है या भविष्य कैसा होगा। हमें सिर्फ इतना पता था कि अगर कोई अपना हमारे साथ है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी दुनिया बदलने लगी। अब हमारे सामने सवाल थे, मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो? यही वो मोड़ है जहां से इंसान की असली मानसिक यात्रा शुरू होती है। होप्स एंड फियर्स का पहला अध्याय भी हमें इसी यात्रा पर ले जाता है। ये किसी बड़े युद्ध या रोमांचक घटना से शुरुआत नहीं करता, बल्कि एक साधारण जीवन से करता है। क्योंकि लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर शुरू होती हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र एक ऐसी महिला है जो उस समाज में रहती है जहां लोगों की पहचान उनके गुणों से कम और उनकी सामाजिक स्थिति से ज्यादा होती है। वो अविवाहित है, इसलिए लोग उसे अधूरा मानते हैं। लेकिन उसके भीतर भी वही सपने हैं, वही संवेदनाएं हैं, वही चाहत है कि कोई उसे समझे, स्वीकार करे और उसके अस्तित्व की कीमत जाने। सोचिए, क्या ऐसा आज भी नहीं होता? आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन लोगों को आकलन करने का तरीका पूरी तरह नहीं बदला। किसी से पूछा जाता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, शादी कब करोगे, अपना घर कब लोगे, इतनी उम्र हो गई अभी तक क्या हासिल किया? धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी अपने सपनों के हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम आरव है। आरव को बचपन से चित्र बनाना बहुत पसंद था। जब भी वो पेंसिल उठाता तो घंटों तक अपनी कल्पना को कागज पर उतारता रहता। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लोगों ने कहना शुरू किया, पेंटिंग से घर नहीं चलता, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तभी लोग सम्मान देंगे। धीरे धीरे आरव ने अपने सपनों को अलमारी में बंद कर दिया। उसने दूसरों के सपने पूरे करने शुरू कर दिए। डिग्री मिल गई, नौकरी भी मिल गई, अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी। लेकिन हर रात जब वो थका हुआ घर लौटता तो उसके भीतर एक खालीपन उसका इंतजार करता था। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को खुश करने की कोशिश में खुद को खो दिया था। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। हमारा जीवन जन्म से तय नहीं होता। हमारा जीवन धीरे धीरे उन शब्दों से बनता है जो लोग हमें कहते हैं, उन अनुभवों से बनता है जिन्हें हम सच मान लेते हैं, और उन डर से बनता है जिन्हें हम अपने भीतर जगह दे देते हैं। अगर बचपन में किसी ने बार बार कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़े होकर भी हम हर नए अवसर से डरने लगते हैं। अगर किसी ने हमेशा हमारी तुलना दूसरों से की, तो हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो दुनिया हमें मानने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सच्चाई ये है, ईश्वर ने आपको किसी और की कॉपी बनाकर नहीं भेजा। आपकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी है, अपनी एक मंजिल है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज जो जिंदगी में जी रहा हूं वो सच में मेरी पसंद की है, या मैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जी रहा हूं? अगर आज दुनिया की कोई राय मायने ना रखे, अगर कोई आपको जज न करे, अगर असफल होने का कोई डर न हो, तो क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आज से आपकी असली यात्रा शुरू हो सकती है। क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता। बदलाव उस दिन शुरू होता है जब इंसान पहली बार ईमानदारी से खुद से मिलता है। और यही होप्स एंड फियर्स के पहले अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। हर इंसान की कहानी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी उम्मीदों और डरों से शुरू होती है। जिस दिन आप अपने डर को पहचान लेते हैं, उसी दिन आप अपनी असली पहचान की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं। उम्मीदें और वास्तविकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द हमेशा असफलता नहीं होती, बल्कि वो उम्मीद होती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती? हम बचपन से ही उम्मीदों के बीच जीना सीखते हैं।
हमें उम्मीद होती है कि अच्छे नंबर आएंगे तो सब खुश होंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मन हमेशा खुश रहेगा। लेकिन जब हम इन मंजिलों तक पहुंचते हैं तो एहसास होता है कि खुशी अभी भी कहीं दूर खड़ी है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सत्य है। होप्स एंड फियर्स हमें बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसकी बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। हम अपने मन में भविष्य की एक तस्वीर बना लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी तस्वीर को सच करने में लगा देते हैं। लेकिन वास्तविकता कभी भी हमारी कल्पना की पूरी कॉपी नहीं होती, और जब दोनों टकराते हैं तो जन्म लेता है दर्द, निराशा और टूटन। एक कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी हो। मान लीजिए एक लड़की है, रिया। रिया बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके माता पिता हमेशा कहते थे, बस एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए फिर पूरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। रिया ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, त्योहार छोड़ दिए, घूमना फिरना बंद कर दिया। सालों तक उसने सिर्फ एक सपना देखा, एक दिन नौकरी मिलेगी और उस दिन मैं सबसे खुश इंसान बन जाऊंगे। आखिरकार वो दिन भी आया, नौकरी मिल गई, पूरा परिवार खुश था, रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बारिश हो रही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद रिया ने महसूस किया कि उसके अंदर वही खालीपन अब भी मौजूद है। सुबह ऑफिस, शाम घर, फिर वही तनाव, वही चिंता, वही अकेलापन। तब उसे समझ आया कि वो नौकरी नहीं चाहती थी, वो उस खुशी की तलाश में थी जिसे उसने नौकरी के साथ जोड़ दिया था। और यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, हमारा मन तुरंत नई इच्छा पैदा कर देता है, नई उम्मीद, नया लक्ष्य, नई बेचैनी, और फिर हम उसी दौड़ में लग जाते हैं। उम्मीदें जरूरी हैं, लेकिन उनसे बंध जाना खतरनाक है। कल्पना कीजिए, एक किसान पूरे साल मेहनत करता है, वो खेत तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन क्या वो हर दिन पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश करता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। अगर वो जल्दबाजी करेगा तो पौधा टूट जाएगा। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में यही गलती करता है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हर दिन परिणाम देखने लगते हैं। अगर सफलता जल्दी नहीं मिली तो हम खुद को असफल समझने लगते हैं। वास्तविकता हमेशा हमारी उम्मीदों से अलग होती है। जीवन कभी सीधी रेखा नहीं होता, कभी जीत, कभी हार, कभी खुशी, कभी आंसू, कभी साथ, कभी अकेलापन। यही जीवन का स्वभाव है। समस्या ये नहीं कि मुश्किलें आती हैं, समस्या ये है कि हमने अपने मन में ऐसी दुनिया बना ली होती है जहां हमने दुख के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी होती। इसलिए जब पहली कठिनाई आती है तो हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि सच्चाई ये है, ये हर इंसान के साथ होता है। अपने जीवन से जोड़कर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को पाने के लिए आपने सालों इंतजार किया, उसे पाने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज को आप अपनी खुशी का कारण मानते थे, वो मिलने के बाद भी कुछ दिनों में सामान्य लगने लगी? अगर आपका जवाब हां है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लालची हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मन का स्वभाव हमेशा अगली मंजिल की ओर भागना है। अगर हम इस स्वभाव को नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी किसी ऐसी खुशी का पीछा करते रहेंगे जो हमेशा कुछ कदम आगे खड़ी रहेगी। सपने देखिए, उम्मीद रखिए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को किसी एक परिणाम का कैदी मत बनाइए। क्योंकि अगर आपकी मुस्कान सिर्फ सफलता पर निर्भर है तो असफलता आपका पूरा जीवन छीन सकती है। लेकिन अगर आपकी मुस्कान आपके प्रयास, आपके सीखने और आपके भीतर की शांति पर निर्भर है तो दुनिया की कोई हार आपको कभी नहीं तोड़ सकती। याद रखिए, जीवन हमेशा हमें वो नहीं देता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जीवन अक्सर हमें वही देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हम पहले से अधिक मजबूत, समझदार और परिपक्व बन सकें। यही होप्स एंड फियर्स के दूसरे अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी पहचान और खुशी को केवल परिणाम से बांध देना ही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जब हम वास्तविकता को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तभी सच्ची शांति और संतोष की शुरुआत होती है। 3. डर कैसे फैसले बदल देता है? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं आप असफल ना हो जाएं? क्या आपने कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कही क्योंकि डर था कि कहीं सामने वाला मना ना कर दे? क्या आपने कभी कोई नया काम शुरू नहीं किया क्योंकि लोगों की हंसी का डर आपको रोक रहा था?
अगर आपका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी का फैसला नहीं लिया, आपके डर ने लिया। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। होप्स एंड फियर्स हमें बताती है कि इंसान की जिंदगी को परिस्थितियां कम बदलती हैं, लेकिन उसके डर उसके फैसलों को पूरी तरह बदल देते हैं। डर कभी जोर से नहीं बोलता, वो धीरे धीरे हमारे कान में फुसफुसाता है। अगर तुम हार गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, और हम बिना कोशिश के ही पीछे हट जाते हैं। सबसे दुखद बात यह नहीं कि हम हार जाते हैं, सबसे दुखद बात यह है कि हम कोशिश ही नहीं करते। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था कबीर। कबीर के अंदर एक बड़ा सपना था। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसके पास एक बेहतरीन आइडिया था। वो महीनों तक उसकी प्लानिंग करता रहा। रातों को जागकर नोट्स बनाता, वीडियो देखता, नई चीजें सीखता, लेकिन हर बार जब शुरुआत करने का समय आता, उसके मन में एक आवाज आती, अगर बिजनेस चल नहीं पाया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोगों ने बोला कि देखा बहुत बड़ा बनने चला था। और वो हर बार अपनी डायरी बंद करके अगले सोमवार का इंतजार करने लगता। एक सोमवार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते 5 साल बीत गए। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा जिस आइडिया पर वो 5 साल से सोच रहा था, उसी आइडिया पर किसी दूसरे इंसान ने कंपनी बना ली। अब वो कंपनी करोड़ों की थी। उस दिन कबीर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं हुआ कि कोई दूसरा सफल हो गया। उसे दुख इस बात का हुआ कि मैं अपनी हार से नहीं हारा, मैं अपने डर से हार गया। सोचिए, कितने लोग अपनी मंजिल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि रास्ता मुश्किल था, और कितने लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्होंने रास्ते पर चलना ही शुरू नहीं किया। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है। ध्यान से देखिए, जब भी हम डरते हैं, हम वर्तमान से नहीं डरते, हम उस भविष्य से डरते हैं जो अभी हुआ ही नहीं। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मन कहता है अगर रिजेक्ट हो गए तो। आप किसी से अपने प्यार की इजहार करना चाहते हैं, मन कहता है अगर उसने मना कर दिया तो। आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, मन कहता है अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो। सच्चाई यह है, इनमें से कोई भी बात अभी हुई नहीं है, लेकिन हमारा मन पहले ही हार मान लेता है। यही डर की सबसे बड़ी ताकत है। वो हमें वास्तविकता से नहीं, कल्पना से हराता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, उसके घुटनों में चोट लगती है, फिर भी वो दोबारा उठता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी असफलता का मतलब नहीं पता, उसे लोगों की राय की परवाह नहीं, वो सिर्फ सीखना चाहता है। अब उसी बच्चे को 20 साल बाद देखिए, वो कोई नया काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगता है अगर मैं गिर गया तो। अजीब बात है ना, बचपन में गिरकर चलना सीखा, लेकिन बड़े होकर गिरने के डर से चलना ही छोड़ दिया। डर सिर्फ अवसर नहीं छीनता, डर हमारी असली पहचान भी छीन लेता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और की इच्छा के अनुसार जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है अगर मैंने अपनी बात कही तो लोग मुझे छोड़ देंगे, अगर मैंने अलग रास्ता चुना तो समाज क्या कहेगा। धीरे धीरे वे दूसरों को खुश करते करते खुद से दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा दुख यही है, इंसान बाहर से सफल दिखता है लेकिन अंदर से अधूरा महसूस करता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी से डर पूरी तरह खत्म हो जाए, अगर आपको पता हो कि कोई आपको जज नहीं करेगा, अगर असफल होने का कोई खतरा ना हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप वही नौकरी करेंगे? क्या आप वही रिश्ता निभाएंगे? क्या आप वही जीवन जीना चुनेंगे? या फिर आप पहली बार अपने दिल की आवाज सुनेंगे? अगर आपका जवाब बदल जाता है तो समझ जाइए अब तक आपकी जिंदगी आपके फैसलों से नहीं, आपके डर से चल रही थी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण अपने सपनों को छोड़ देना, यही सबसे बड़ी हार है। साहसी इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। साहसी वो होता है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा पल छिपा होता है जब किसी इंसान ने अपने डर से कहा था, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, लेकिन आज फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि जिस दिन आप अपने डर के बजाय अपने विश्वास के आधार पर फैसले लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। डर हमें गिराकर नहीं हराता, बल्कि कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। जीवन में सबसे बड़ा पछतावा असफल होना नहीं होता, बल्कि यह होता है कि हमने डर की वजह से कभी अपनी पूरी क्षमता को जीने की हिम्मत ही नहीं की। इसलिए अगली बार जब डर आपके सामने खड़ा हो तो उससे भागिए मत, उसे साथ लेकर भी पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। 4. रिश्तों की परीक्षा।
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आपने सबसे ज्यादा किया, उसी ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया? क्या कभी किसी अपने की एक छोटी सी बात ने आपको कई रातों तक सोने नहीं दिया? या फिर क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जिसे आप सिर्फ इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि आपने समय रहते अपने दिल की बात नहीं कही? अगर ऐसा कभी हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हर रिश्ता कभी ना कभी एक ऐसी परीक्षा से गुजरता है जहां प्रेम से ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है और शब्दों से ज्यादा समझ की। होप्स एंड फियर्स का चौथा अध्याय हमें यही सिखाता है कि रिश्ते कभी भी एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं। जब संवाद खत्म हो जाता है, जब अहंकार प्यार से बड़ा हो जाता है और जब हम सामने वाले की बात सुनने के बजाय केवल अपनी बात साबित करने लगते हैं। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं। एक शीशा अगर एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही विश्वास भी एक बार टूट जाए तो रिश्ता चलता तो रहता है, लेकिन पहले जैसी सहजता कभी कभी लौट नहीं पाती। इसीलिए लेखक हमें बताते हैं कि रिश्ते जीतने की जगह नहीं होते, रिश्ते निभाने की जगह होते हैं। एक कहानी जो शायद आपके घर की भी हो सकती है। एक पिता था जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए मेहनत की। सुबह सबसे पहले घर से निकलता, रात सबसे आखिर में लौटता। उसने कभी अपने लिए महंगे कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। उसे लगता था एक दिन मेरा बेटा समझ जाएगा कि मैंने ये सब उसके लिए किया है। दूसरी तरफ बेटा सोचता था, पापा के पास मेरे लिए कभी समय नहीं था, उन्हें सिर्फ काम से प्यार है। साल बीतते गए, दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। एक दिन छोटी सी बात पर दोनों में बहस हो गई। बेटे ने गुस्से में कह दिया, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? यह सुनकर पिता चुप हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कमरे में चले गए। कुछ महीनों बाद पिता इस दुनिया से चले गए। जब बेटा उनकी अलमारी साफ कर रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में हर महीने का खर्च लिखा हुआ था और हर पन्ने के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज भी अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए मेहनत की। उस दिन बेटा बहुत रोया, लेकिन अब उसके आंसू उसके पिता तक नहीं पहुंच सकते थे। सोचिए, हम अक्सर उन लोगों से सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन सच तो यह है, दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। एक दिन कुर्सी खाली रह जाती है, मोबाइल में नंबर तो रहता है, लेकिन कॉल करने पर कोई जवाब नहीं आता। तब इंसान समझता है कि रिश्तों की सबसे बड़ी कीमत उनके चले जाने के बाद पता चलती है। रिश्ते क्यों टूटते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं रिश्ते धोखे से टूटते हैं, लेकिन सच ये है, ज्यादातर रिश्ते चुप्पी से टूटते हैं। जब मन में बातें जमा होने लगती हैं, जब मैं क्यों माफी मांगूं वाली सोच आ जाती है, जब हर बात में अपना अहंकार जीतना जरूरी लगने लगता है, तब धीरे धीरे प्यार हारने लगता है। याद रखिए, बहस जीतने से रिश्ता नहीं बचता। रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी अपनी जीत छोड़नी पड़ती है। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन साथ गुजरा, हर खुशी और हर दुख साथ बांटा। एक दिन किसी तीसरे इंसान ने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। दोनों ने एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने मन की कहानी को सच मान लिया। एक ने सोचा उसने मुझे बदल दिया, दूसरे ने सोचा अब उसे मेरी जरूरत नहीं, और बस सालों की दोस्ती कुछ दिनों की चुप्पी में खत्म हो गई। अगर उस दिन सिर्फ 5 मिनट बैठकर दोनों दिल से बात कर लेते तो शायद रिश्ता आज भी जिंदा होता। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार कम होता है, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें बातचीत कम हो जाती है। अब अपने जीवन की ओर देखिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे आप सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से दूर हो गए हैं? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जहां आपका अहंकार आपके प्यार से बड़ा हो गया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप आज भी याद करते हैं लेकिन कभी फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? अगर हां, तो शायद ये अध्याय सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि हर कल हमें नहीं मिलता। कई बार जो बातें हम एक दिन कहने की सोचते हैं, वो दिन कभी नहीं आता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत सही होने में नहीं, समझने में होती है। जो इंसान आपकी गलतियों के बावजूद आपका हाथ नहीं छोड़ता, उसे कभी अपनी जिद की वजह से मत खोइए। और अगर आपसे कभी किसी का दिल दुखा हो तो माफी मांगने में देर मत कीजिए, क्योंकि सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ता बड़ा हो जाता है। याद रखिए, एक दिन पैसा, सफलता, नाम सब पीछे रह जाएगा, लेकिन अंत में इंसान के दिल में सिर्फ वही चेहरे रह जाते हैं जिन्होंने उसे सच्चे दिल से अपनाया था। रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है, आसान समय में नहीं। जहां प्रेम के साथ धैर्य, विश्वास और संवाद बना रहता है,
वहां सबसे बड़ी गलतफहमियां भी हार जाती हैं। लेकिन जहां अहंकार प्रेम से बड़ा हो जाता है, वहां सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए अपने रिश्तों को सही साबित करके नहीं, बल्कि सच्चे दिल से समझकर बचाइए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो नहीं होता जो हमने किया, बल्कि वो होता है जो हम अपने अपनों से कह नहीं पाए। 5. आत्मविकास। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था? या फिर क्या मैं अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जी रहा हूं या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो समझिए कि आपके अंदर आत्मविकास की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका बदलना भी शुरू हो जाता है। होप्स एंड फियर्स का 5वां अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं आता जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब आता है जब हमारी सोच बदलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर नौकरी बदल जाए, अगर पैसा आ जाए, अगर लोग बदल जाएं, अगर किस्मत बदल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। एक कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी हो। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और विवेक। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, दोनों एक ही परिवार जैसी परिस्थितियों में बड़े हुए, दोनों के पास एक जैसे अवसर थे। लेकिन 10 साल बाद अर्जुन एक सफल इंसान बन चुका था और विवेक अब भी अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। किसी ने अर्जुन से पूछा, तुम दोनों ने तो एक जैसी जिंदगी शुरू की थी, फिर आज इतना अंतर क्यों है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हमारी शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन हमारी सोच अलग थी। जब भी कोई मुश्किल आती, विवेक कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और वहीं अर्जुन खुद से पूछता, ये मुश्किल मुझे क्या सिखाने आई है? बस यही एक सवाल दोनों की पूरी जिंदगी बदल गया। एक ने हर परेशानी को अपनी हार समझा, दूसरे ने हर परेशानी को अपना शिक्षक बना लिया। आत्मविकास का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मविकास का मतलब है ज्यादा किताबें पढ़ना, ज्यादा पैसे कमाना या सफल बन जाना। लेकिन आत्मविकास का असली मतलब है हर दिन कल से थोड़ा बेहतर इंसान बनना। अगर कल आप जल्दी गुस्सा हो जाते थे और आज आपने खुद को शांत रखा, तो यही आत्मविकास है। अगर पहले आप हर बात पर दूसरों को दोष देते थे और आज अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो यही आत्मविकास है। अगर पहले आप असफलता से डरते थे और आज आपने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई, तो यही आत्मविकास है। आत्मविकास किसी मंजिल का नाम नहीं है, यह हर दिन बेहतर बनने की यात्रा का नाम है। एक मूर्तिकार था, वो हर दिन एक बड़े पत्थर पर हथौड़ा मारता था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 90 दिन, लेकिन पत्थर में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 100वें दिन जब उसने एक और चोट मारी, तो पूरा पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। लोग बोले, वाह, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटा, वो पिछली 99 चोटों की वजह से टूटा था। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं, तो एक दिन पूरी दुनिया कहती है, ये इंसान अचानक बदल गया। लेकिन सच्चाई ये होती है, वो बदलाव अचानक नहीं आया, वो हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम था। सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं परिवार बदल जाए, दोस्त बदल जाएं, समाज बदल जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर हम खुद बदल जाएं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है? क्योंकि दुनिया हमें वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वो है, दुनिया हमें वैसी दिखाई देती है जैसे हम हैं। अगर मन में नफरत है तो हर इंसान गलत लगेगा। अगर मन में शांति है तो मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद दिखाई देगी। अब अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आप आज भी अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठाए हुए हैं? क्या आप आज भी किसी ऐसे इंसान से नफरत करते हैं जिसने शायद आपको सालों पहले दुख दिया था? क्या आप आज भी हर असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं? अगर हां, तो शायद आपको दुनिया बदलने की नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है।
क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपकी ताकत वापस आ जाती है। एक छोटी सी कहानी जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ बगीचे में बैठे थे। पोते ने पूछा, दादाजी, इंसान के अंदर इतनी लड़ाई क्यों होती है? दादाजी बोले, हर इंसान के अंदर 2 बीज होते हैं। एक बीज डर, गुस्से, ईर्ष्या और शिकायत का है। दूसरा बीज प्रेम, साहस, धैर्य और विश्वास का है। पोते ने पूछा, फिर जीतता कौन है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम हर दिन पानी देते हो। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अगर हम हर दिन शिकायतों को याद करेंगे तो दुख बढ़ेगा। अगर हर दिन सीखने और आगे बढ़ने का फैसला करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी किस्मत नहीं लिखती, आपकी रोज की आदतें लिखती हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़िए, एक बुरी आदत छोड़िए, किसी को माफ कर दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद कह दीजिए, अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाइए। यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तब नहीं होता जब दुनिया हमें पहचानने लगती है, बल्कि तब होता है जब हम खुद को पहचानने लगते हैं। आत्मविकास का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपे उस इंसान को जगाना है जो डर, असफलता और दूसरों की राय के नीचे कहीं दब गया है। याद रखिए, हर सुबह आपको जीवन एक नया मौका देता है। सवाल यह नहीं कि कल आपने क्या खोया, सवाल यह है कि आज आप क्या बदलने का फैसला करते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचार बदल दिए, उसी दिन आपकी कहानी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद यही इस पूरी पुस्तक का सबसे सुंदर संदेश है। दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलना सीखिए, वहीं से हर महान परिवर्तन जन्म लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही होता है, लेकिन इसकी सीख यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि होप्स एंड फियर्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी उम्मीदों और अपने डर के बीच हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहा है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी आपके सपने चला रहे हैं या आपके डर? क्या आपने कभी सिर्फ इस वजह से कोई मौका खो दिया क्योंकि आपको असफल होने का डर था, या फिर लोगों की राय आपके फैसलों से बड़ी बन गई? याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही अपनी किस्मत बदलता है। उम्मीदें तभी सच होती हैं जब हम डर को अपने फैसलों का मालिक बनने नहीं देते। हो सकता है आज की इस कहानी में आपको अपना ही कोई हिस्सा दिखाई दिया हो। शायद कोई अधूरा सपना, कोई टूटा हुआ रिश्ता, या फिर कोई ऐसा फैसला जिसे लेने की हिम्मत आप आज तक नहीं जुटा पाए। अगर ऐसा है तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी हिम्मत ही पूरी कहानी बदल देती है। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहरी, आसान और दिल को छू लेने वाली समरी सुनना चाहते हैं, जो सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं बल्कि आपकी सोच और पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं, तो अभी नॉलेज बूस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो के साथ आपको मिलती है एक नई किताब, एक नई सोच और खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का मौका। हमारी अगली वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और ऐसी ही बेहतरीन किताब, जिसके विचार शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली नॉलेज सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।